तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट। तो 4.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, 4.2 भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 4.3 पढ़ने वाला है। अगर आप 4.1 और 4.2 का वीडियो नहीं देखे तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 4.3 पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये रहा 4.3। तो पहला सवाल है, दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रयोक्ता है? चित यानी क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, हेड होता है एक, और एक टेल होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हेड को क्या चित कहते हैं और टेल को क्या कहते हैं? पट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे कि क्या संभव परिणाम आएंगे। ठीक है, दो सिक्कों को उछालने पर लिखेंगे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दो सिक्कों को साथ एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर सभी संभव परिणाम, तो लिखेंगे सभी संभव परिणाम। तो सभी संभव परिणाम क्या आएंगे? तो देखिए, एक है हेड आएगा, एक टेल आएगा। ठीक है, सिक्का को उछालेंगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और फिर दोबारा उछालेंगे तो फिर से हेड टेल लिखेंगे। ठीक है, फिर से हेड टेल लिखेंगे तो क्या आ गया? हेड हेड आ गया है ना, हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, और फिर टेल टेल। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे, हेड हेड हो गया, फिर हेड टेल हो गया, फिर टेल हेड हो गया, और फिर टेल टेल हो गया। इसका मतलब है ना कि जैसे हेड हेड का मतलब क्या है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो दोनों पे हेड आएगा। हेड टेल का मतलब क्या है कि दो सिक्कों को उछालेंगे ना एक साथ, तो एक पे हेड आएगा, एक पे टेल आएगा। समझे? इसी तरह है बाकी भी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा? एक सिक्के के चित आने की प्रयोक्ता। देखिए चित, ठीक है, एक होता है हेड होता है, एक टेल होता है। तो हेड को क्या चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एच मतलब क्या है यहाँ पे? चित है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे माना। माना अब इस सेक्शन में बढ़ रहा है। माना एक सिक्के का, माना एक सिक्के का चित आना, चित पूछ रहा है ना, एक चित आना, तो वही लिखेंगे। माना एक सिक्के का चित आना घटना ई है। कोई भी घटना मान सकते हैं, यहाँ पे घटना ई मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो घटना के अनुकूल, तो घटना यहाँ पे ई माना है, तो लिखेंगे ई के अनुकूल। ठीक है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब बट्टे में क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई के अनुकूल यानी एक सिक्के का चित आना। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्के का चित, देखिए चित्त, चित्त यानी क्या? हेड। हेड देखिए तो एक ही पर आना चाहिए। देखिए इसमें दो है तो दोनों पे नहीं आना चाहिए। इसमें देखिए एगो है, ठीक है, और इसमें देखिए इसमें एगो है। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं, ये नहीं होगा, और इसमें दोनों पे ये नहीं होगा, तो क्या होगा? ये दोनों हो गया। एक एक है ना, देखिए एक पे है, और इसमें भी क्या एक पे है, इसमें भी एक पे है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है? 4। 1 2 3 और 4, तो 4 हो गया। काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आ गया? 1/2। दूसरा सवाल देखिए, एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। पहले जिसका निकालना है ना, तो यहाँ पे पीला गेंद का निकालना है, तो पहले उसका संख्या लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पीले, पीले गेंद की संख्या, पीले गेंद की संख्या। तो संख्या कितना है पीला गेंद? तो 7 है, तो 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद कुल गेंदों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंद कितना है? 6 सफेद है, 11 लाल है और 7 पीला है। 11 और 6 कितना हो गया? 17, 17 और 7, 7 7 14 होता है, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे? जो पीला गेंद है ना, उसको मान लेंगे कि मानेंगे कि माना एक
एक पीला गेंद निकालना ना, तो मानेंगे एक पीला गेंद निकालना, एक पीला गेंद निकालना क्या है? निकालना घटना ई है। ठीक है, घटना का नाम लिख देते हैं, तो घटना ई है। ठीक है, तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। प्रायिकता बराबर क्या? घटना ई है। कौन सा है? पीला गेंद निकालने की घटना है। ठीक है, तो इसमें पूरा लिख नहीं पाएंगे। एक पीला गेंद निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये लिखे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना क्या है? ई। ई के अनुकूल, ठीक है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। इस घटना क्यों माने? क्योंकि यहाँ पे है ना, फॉर्मूला में नहीं लिख सकते। ई की जगह एक पीला गेंद निकालने इतना लिखेंगे तो इतना जगह है नहीं है जगह, इसलिए घटना कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे ई मान लिए हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे हर में सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो पीला गेंद निकालने की संख्या कितना है? 7 है ना? पीला गेंद कितना है? 7 है। और बट्टा में क्या कुल कितना है? 24 है। तो 24 हो गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। आगे देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, एक इक्का प्राप्त करना है, तो इक्का कितना होता है? 4 होता है। ठीक है ना, कुल ताशों में एक इक्का 4 होता है। तो लिखेंगे उत्तर में इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या कितना होता है? इक्का 4 होता है। ठीक है, तो कुल ताशों की संख्या, ये लिखेंगे कुल ताशों की संख्या, ताशों की संख्या। तो कुल ताश कितना है? 52 है। ठीक है, अब यहाँ पे घटना को मान लेते हैं कि यहाँ एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो मान लेंगे कि एक इक्का प्राप्त करना, एक इक्का प्राप्त करना घटना ई मान लेते हैं। घटना ई है। ठीक है, घटना ई है। घटना क्यों मानते हैं? क्योंकि एक इक्का प्राप्त करना इतना बड़ा वर्ड हो जाता है ना, बड़ा, इसलिए फॉर्मूला में नहीं हटेगा। तो यहाँ पे प्रायिकता ले लेते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब बट्टे में लिख देंगे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो इक्का कितना? 4 है। अब बट्टा में क्या कुल लिखेंगे, तो कुल कितना? 52 है। ठीक है, तो यहाँ पे काट लेंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, चौरते 12, तो कितना हो गया? 1/13 हो गया आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताएं को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायिकता लिखना है। तो 1 का क्या है? ए है और बी है। ठीक है, तो पहले ये हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अभाज्य संख्या, देखिए लिखेंगे सबसे पहले पासे, ठीक है ना, पासे फेंकने पर, पासे फेंकने, पासे फेंकने पर आने वाले अंकों की संभावना, आने वाले अंकों की संभावना, अंकों की संभावना। तो क्या क्या आ सकता है? तो देखिए 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और क्या 6 आ सकता है। ठीक है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है पासा फेंकने पे। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 गो है ना, 5 गो है, 1, 2, 3, 4, 5 गो है, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिख देंगे बस हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा ना कि एग्जाम में लिखिएगा तो कि हाँ आपको आता है फॉर्मूला, समझे? तो घटना के अनुकूल, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब बट्टे में क्या? बट्टे में सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, लिख दिए। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछ रहा है ना। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कितना आएगा? देखिए अभाज्य संख्या,
पासे को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या का कितना आएगा, 2, 3 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो हो गया। अभाज्य संख्या कहते हैं ना जो खुद से कटे, समझे, खुद से कटे और एक से कटे और कोई भी अलग संख्या से ना कटे। देखिए 2 है ना, 2 किसके टेबल में, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आता है। 3 देखिए 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, और कोई टेबल में आता है तो नहीं आता है। अब इसलिए प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अभाज्य संख्या कितना है, 3 है। ठीक है, संख्या गिनना है 1, 2, 3, समझे। और कुल कितना है, तो कुल देख रही है 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे यहाँ पे, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 1/2 यहाँ पे आंसर हो गया। आगे देखते हैं। अब बोला गया है एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो इसमें लिखेंगे अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, तो पासे को फेंकने पे अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे कितना है, 2, 3, 5 है, तो इसके अलावा जो बचेगा वो हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, समझे। इसलिए प्रायिकता कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बार बार फॉर्मूले लिखते रहेंगे इसको, नहीं ना। तो देखिए, तो कितना संख्या 1, 2, 3 है ना, 3 है, तो बस यहाँ पे 3 लिख देंगे और बट्टा में कुल लिखेंगे, तो कुल कितना 6 था, तो अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 1/2 आंसर आ गया यहाँ पे। अब देखिए दूसरा का ए देखिए, 4 से बड़ी एक संख्या, तो उत्तर लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या कब, पासा फेंकने पे है, तो पासा में 6 तक आता है ना, तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, इसलिए प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या कितना है, 2 गो है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, हो गया। बट्टा में कुल लिखेंगे, तो 1 से 6 तक आएगा तो 6 गो होगा। अब इसको काट देंगे यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 दूतिया 6, तो 1/3 हो गया आंसर। अगला है 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बोला गया, 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या बच गया, 1, 2, 3 और 4 बच गया। ठीक है, इसलिए प्रायिकता कितना हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कितना है 4 गो है ना, तो 4 लिख देंगे, बट्टा में कुल संख्या 6 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 आ गया यहाँ पे आंसर। अब देखिए, अब है एक सम संख्या, तो उत्तर यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या ना, तो लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या कितना है, सम संख्या देखिए 1 से 6 में कितना है, 2 है, 4 है, 6 है। सम संख्या कहते हैं ना वैसे संख्या जो 2 से कट जाए, तो 2 से कट जाएगा ऐसे। ठीक है, पासे को फेंकने पे 1 से 6 आएगा ना, उसमें से लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए प्रायिकता बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगा, सम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो क्या गो है, 3 गो है, और बट्टा में क्या कुल गो, कुल संख्या, तो क्या गो होता है, 6 गो, 1 से 6 तक आएगा तो 6 गो रहेगा ना टोटल। अब इसको काट देते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 1/2 यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखिए पांचवा, 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, एक पर्ची पे एक ही हुआ है, याद रखिएगा। उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, इसमें कितना है, 3 गो है, तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर संख्या 5 प्राप्त करना पहला दिया हुआ है, तो उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, पर्चियों, ठीक है, पर्चियों, पर्चियों पर लिखी संख्या, तो पर्चियों पर क्या क्या लिखी संख्या है, क्या क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखिए 1 से कितना है, 1 से 12 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, फिर लिख देंगे नीचे 10, फिर 11 और 12। ठीक है,
तो आप उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला। तो प्रायिकता कैसे निकलेंगे? प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो परिणामों की संख्या, अब बट्टा में लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। यहाँ पे प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए संख्या 5 प्राप्त करना, तो संख्या 5 के बार आता है? 1 के बार आता है ना? तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, हो गया 1। अब बटा में लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम कितना है? 1 से कितना आता है? 12 बार आता है ना? ठीक है, 1 से 12 तो कितना संख्या हो गया? 12 को संख्या हो गया। 1/12 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। संख्या 13 प्राप्त करना, तो उत्तर लिखेंगे प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला बार-बार नहीं लिखेंगे, समझे? जो जोड़ा में दिया हुआ था ना, यहाँ बोले ना 1 2 3 गो है, तो सब जोड़ा में है ना, 5 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो एक बार फॉर्मूला लिख दिए तो बस हो गया। प्रायिकता क्या निकालना? संख्या 13 प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पे 1 से 12 तक में 13 है, तो आप बोलिएगा कि 13 तो नहीं है, तो यहाँ पर 13 प्राप्त करना, 13 के गो है? 1 गो नहीं है, यानी 0 है। बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है? 12 है, तो 0/12 मतलब क्या होता है? 0 होता है। आगे देखिए संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। ठीक है, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा 1 से 12 में कोई भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, 1 से 12 में, यहाँ पर 1 से 12 में कोई भी मिल जाए, तो के गो टोटल संख्या? 12 गो है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता में ऊपर में 12 और बट्टा में कुल संख्या के गो है? तो 12 गो है। ठीक है, तब इसको काट देंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, बट्टा में 1 रहता है तो वो तो लिखते नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।